क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे नेशनल इनकम के होंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। एकदम ये चैनल फ्री ऑन कॉस्ट है, यहाँ पर किसी भी वीडियोस किसी भी चीज़ में पैसे नहीं लगते, फ्री है। और आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ। और साथ साथ आपको क्लास 12 के कंसेप्ट मिल जाएंगे, माइक्रो मैक्रो जितने भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है सारे कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में इसका जो नेशनल इनकम है उसका थ्योरेटिकल पार्ट में जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, टर्म्स आते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उसी से मैंने क्वेश्चंस ले लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए सारे थ्योरेटिकल पार्ट से, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल पार्ट से क्वेश्चन नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ का, न्यूमेरिकल का, नेशनल इनकम का, तो आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स इनकम क्या है, ठीक है, मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सपोज आप एक एग्जांपल समझिए, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर 2 चीजें होगी, एक होगा सरप्लस, एक होगा डेफिसिट, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे 2 चीजें होगी, एक होगा सरप्लस, दूसरा होगा डेफिसिट। सरप्लस मतलब बहुत सिंपल, प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस उसको किससे हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस से ही हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस, प्रोडक्शन किए, सामान को बेचे, इससे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस से किसी भी एंटरप्राइज को प्रॉफिट या लॉस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको सही आंसर बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव बाय प्रोप्राइटर, नहीं ये रॉन्ग है। नेट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ एन इंटरप्राइज, ठीक है। रेंट इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो कि इंटरप्राइज को मिलता है। इसके बाद कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स व्हिच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है। कंबाइंड फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, वही फैक्टर पेमेंट वही है, अभी मैंने जो बताया सेम चीज है। जैसे कि आपने प्रोडक्शन किया उसमें से जो प्रॉफिट आया वही फैक्टर पेमेंट हो जाता है, ठीक है। विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, यहाँ पे ये है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है डिफरेंस, जिसको डिफरेंस नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या, डिफरेंस को हम लोग डिस्टिंग्विश भी बोलते हैं, ठीक है। और है वेजेस ड्यू टू फैमिली वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि डिफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, इसका आंसर होगा सी। मिक्स इनकम आपको बहुत सिंपल में समझ में आ गया। जो भी किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, जो उसी प्रोडक्शन प्रोसेस से अर्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइजेस, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन कैसे अराइज होगा, डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन अराइज, ठीक है। तो फाइनल कंजम्पशन 2 चीजों को मिला के होता है, फाइनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर ओनली, सिर्फ हाउस होल्ड से फाइनल कंजम्पशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाउस होल्ड से सिर्फ फाइनल कंजम्पशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर से सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होगा, ठीक है। हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर, अगर फाइनल कंजम्पशन की बात करें, फाइनल कंजम्पशन में 2 सेक्टर आते हैं, एक आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है गवर्नमेंट। दोनों सेक्टर अगर साथ में काम करिए तो आता है फाइनल कंजम्पशन, ठीक है। तो डिमांड फॉर फाइनल कंजम्पशन की बात करें, डिमांड फाइनल कंजम्पशन का अराइज तब होगा जब हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसके बाद क्वेश्चन है
कि आपको बताना है नेट वैल्यू एडेड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है, क्या मिलेगा कि आपको बताना है नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, ये जो मेथड है नेशनल इनकम मेजर करने का, इसको और क्या क्या चीजें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड को और हम लोग क्या क्या चीज बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड बोलते हैं, या इस सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको नया चीज सीखने को मिलेगा, नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। क्या आपने कभी इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड ये वर्ड कभी सुना है? नहीं सुना है। कुछ नया आपको जानने को मिला कि जो नेट वैल्यू एडेड है इसको नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो नेट वैल्यू एडेड है ये किसके बराबर होता है? ठीक है, नेट वैल्यू एडेड किसके इक्वल होता है? ठीक है, नेट वैल्यू एडेड ये किसके इक्वल होता है? तो देखिए, पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? देखिए, मैंने पहले भी बताया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरली 4 होते हैं। फर्स्ट होता है लैंड, लेबर, ये हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 4 होते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अगर आपने माइक्रो पढ़ा हो वहां पर भी आपने पढ़ा हो प्रोडक्शन प्रोसेस में या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके लैंड होते हैं। लैंड से क्या आता है? रेंट आता है। लेबर को आपको क्या करना पड़ता है? वेजेस देना पड़ता है। लेबर से काम करवाएंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे, फिर हम उसको क्या देंगे? हर दिन देंगे उसे वेज। ठीक है, अब हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल आप लगाएं। ठीक है, कैपिटल आप क्या लगाएं? कैपिटल आप पूंजी लगाते हैं, उससे इंटरेस्ट आता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो टोटल हमारे 4 होते हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर हम बात करें नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होगा पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है,